मन के भावों को बोलकर या सुनकर तथा पढ़कर और लिखकर प्रकट करने तथा समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा शब्द का तात्पर्य बोलने से है। जब हम बोलते हैं तब विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। जब विशेष ध्वनि चिन्हों का प्रयोग मन की बात, भाव और विचार प्रकट करने के लिए किया जाता है तब वे भाषा का रूप धारण कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि संकेत किसी बात, भाव या विचार प्रकट करने के लिए मुख से निकलते हैं वे भाषा कहलाते हैं। विश्व में कई भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनि संकेतों का अर्थ अलग अलग होता है। प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम मन के विचारों तथा अपनी बात बोलकर कहते हैं तथा सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब अपनी बात, अपने मन के भाव लिखकर व्यक्त किए जाते हैं तथा दूसरों की बातें पढ़कर समझी जाती हैं तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। ध्वनि संकेतों के आधार पर सबसे पहले मौखिक भाषा बनी। भाषा के मौखिक रूप से किसी भी भाव या विचार को प्राचीन युग में स्थायी रूप से सहेजना तथा अनुभव एवं ज्ञान का लाभ विरासत में देना संभव नहीं था। इसीलिए ध्वनि संकेतों को लिखित रूप में बदलना आवश्यक था। इस कार्य के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए पृथक लिपि हो यह आवश्यक नहीं है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी सहित यूरोपीय देशों की अधिकांश भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। अधिकांश लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं, किंतु उर्दू तथा फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। भाषा में वाक्य होते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्ण ध्वनि संकेत से बनते हैं। जो शास्त्र हमें भाषा के शुद्ध ध्वनि संकेत, शुद्ध वर्ण, शब्दों एवं वाक्यों का शुद्ध रूप बतलाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अतः भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए आवश्यक नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण में वर्ण, शब्द तथा वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। इसी आधार पर व्याकरण के 3 भाग किए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।